एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। अभी ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो सब डिफरेंट लग्न के जातकों के बारे में आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट लग्न होने से जातक की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। और वो इसके अलावा हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लाइक करें, उसमें अपना कैरियर बनाएं। और इसके अलावा उनके और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और इनके लग्न या लग्नेश कमज़ोर होने से क्या बीमारियां या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में सब बता रहे हैं। तो आज जो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो कुंभ लग्न और दूसरा ये मीन लग्न की कुंडली के जातक हैं, यानी कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न का जातक या कैंडिडेट और मीन या पिशीज लग्न का जातक है। इसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। तो कुंभ लग्न या एक्वेरियस लग्न का जातक कहने का मतलब ये कि जिस समय इस व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस जगह के ईस्ट डायरेक्शन में कुंभ राशि या एक्वेरियस राशि उदय हो रही थी, इसलिए इसके इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में या लग्न में या एसेंडेंट में ये कुंभ राशि रख दी गई और ये जातक जो है कुंभ लग्न का जातक बना। तो कुंभ राशि के बारे में आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड या ज़ोडिएक की 11th राशि है, 11वीं राशि। और ये राशि जो है ये वायु तत्व राशि है। वायु तत्व 3, 7, 11 नंबर की जो राशियाँ होती हैं वो वायु तत्व राशियाँ होती हैं। तो ये वायु तत्व राशि है और इसके अलावा ये पश्चिम दिशा की स्वामी है, पश्चिम दिशा को कंट्रोल करती है, वेस्टर्न डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाली राशि है। क्लियर। और इसके स्वामी जो लॉर्ड है तो वो शनि है, सैटर्न। और शनि की ये मूल त्रिकोण राशि, शनि की 2 राशियाँ हैं, ये देखिए मकर और कुंभ। तो कुंभ राशि जो है इनकी एक्वेरियस, वो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और ऋषियों ने जो इनका आकार देखा ब्रह्मांड में तो उन्होंने कहा कि हमको जो राशि 11th राशि दिखाई दे रही है कुंभ राशि, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधे के ऊपर एक घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा ऐसे लेके ऐसे खड़ा हुआ है, इस तरीके से एक ये इसकी आकृति बन रही है। तो उन्होंने इसका आकार, इसकी आकृति इस तरह से बताई कि व्यक्ति अपने कंधे पे एक पानी से भरा हुआ घड़ा लेके खड़ा हुआ है, इस तरीके से है। और ये व्यक्ति जो कुंभ लग्न का जातक है, कैंडिडेट है, ये देखने में कैसा होगा, तो ये थोड़े लंबे होते हैं, इनकी हाइट मीडियम से थोड़ा ज़्यादा होती है और ये बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव इनकी पर्सनैलिटी होती है और कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, गोरे होते हैं। और इसके अलावा इनके गाल भरे हुए और होंठ इनके जो है लिप्स थोड़े मोटे होते हैं, नाक भी थोड़ी मोटी होती है और चिपटी होती है, लेकिन ओवरऑल ये एक पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया दिखती है। और इनके दांत जो हैं हमेशा कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट रहता है, दांत दिखेंगे बाहर से ही कि कुछ वो डिफेक्टिव दांत दिखाई देते हैं। और इनके पैरों में जो है वो काफ मसल्स जो होती है, पिंडलियाँ, यानी नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच का जो पैर है उसमें जो पीछे की मसल्स हैं, काफ मसल्स कहते हैं, तो उसमें कोई या तो स्कार या मोल का मतलब कोई तिल हो या बड़ा तिल या कोई मस्सा, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि ये राशि जो है वो नी जॉइंट से और एंकल जॉइंट के पैर के बीच का जो पैर है उसको रिप्रेजेंट करती है, क्लियर, उस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो वहाँ पर कोई स्कार या मोल या ऐसी कोई चीज़ रहती है वहाँ। अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। कुंभ लग्न का जातक जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, इसकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है और ये बड़े हार्ड वर्कर होते हैं और इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है और जिस बात को ठान लें तो उसको बीच में छोड़ते नहीं, फिर पूरा करके ही दम लेते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन में सफल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकी कैपेबिलिटी है, ये दूसरों को कंट्रोल करना, उनसे अपना काम निकालना किस तरीके से, ये सब जानते हैं और बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और निडर निर्भीक होते हैं, कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती इनके अंदर और ये फालतू हंसी मजाक ये सब इनको ये लाइक नहीं करते और अपने काम में बिजी रहते हैं। इनका जन्म जो है एक अच्छी फैमिली में होता है, अच्छी स्टेटस, वेल एजुकेटेड फैमिली में जन्म लेते हैं, लेकिन उस फैमिली में जन्म लेकर भी कोई ये गलत काम कर सकते हैं, कोई हीन या लो स्टेटस का काम कर सकते हैं और उसमें जो है वो ये कलह क्लेश उस फैमिली में इनकी वजह से होती है और ये कोई गलत काम उस फैमिली में, अच्छी फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी कोई गलत या लो स्टेटस का काम कर सकते हैं। और ये स्वभाव से थोड़े क्रोधी होते हैं, जल्दी क्रोध आता है, चुगलखोर और ज़मीन और मकान से रिलेटेड
चीज़ों में ये ज़्यादा इनकी इच्छा रहती है, उसको लेने की लालायित रहते हैं उसको पाने के लिए। और इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं इनके कि जैसे ये चूँकि अच्छी फैमिली में जन्म लेकर भी कोई गलत काम कर सकते हैं तो इनका उससे इंसल्ट होती है, अपयश हो सकता है, और इनकी लाइफ में तमाम अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। क्लियर, इनकी लाइफ में ये बहुत हार्ड वर्किंग सब तरह से अच्छे हैं, लेकिन कुछ हैं नेगेटिव पॉइंट जिसकी वजह से इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। और ये थोड़े झक्की टाइप के होते हैं, सनकी, जैसे चिड़चिड़े हो जाएं अचानक, और अनरिलायबल पर्सनैलिटी, किस समय क्या बोल दें क्या कर दें कुछ पता नहीं है इनका। ये कभी बहुत अच्छे और कभी बहुत ख़राब इस तरीके से एक इनकी पर्सनैलिटी रहती है। और ये सभी की हेल्प करने को तैयार रहते हैं, सभी की हेल्प करेंगे, लेकिन दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते ये, कि कोई दूसरा इनको कंट्रोल करे या दूसरा इनको ऑर्डर दे, वो ये लाइक नहीं करते। ये दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, दूसरों को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा मिस्टीरियस होती है, रहस्यमयी, अंदर क्या सोच रहे हैं क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं रहता। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस एक पर्सनैलिटी के कैंडिडेट होते हैं। और अगर लग्न लग्नेश कमज़ोर है, अगर लग्न लग्नेश कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर उसको पेट की प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द हो या पेट में कोई और प्रॉब्लम हो या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड प्रेशर इनका बढ़ जाए, ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है। आइज़ में भी अक्सर ट्रबल होती है इनको, और इनको अक्सर खांसी जुकाम और ब्रोंकाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है। इनके जो बच्चे होते हैं मैरिज के बाद, वो बच्चे इनके अच्छे होते हैं, वेल एजुकेटेड और बढ़िया बच्चे होते हैं। तो इनके इस कुंभ लग्न के बारे में हमने आपको बताया कि कुंभ लग्न के जातक देखने में कैसा, उसकी क्या कैरेक्टर्स हैं, अच्छे बुरे, और क्या लाइकिंग्स हैं इनके इन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। अब एक दूसरा कैंडिडेट जो मीन लग्न की कुंडली का है, इसके बारे में बताते हैं कि मीन लग्न की कुंडली यानी जिस समय जन्म हुआ उस समय ईस्ट डायरेक्शन में, उस जगह के ईस्ट डायरेक्शन में मीन राशि उदय हो रही थी, इसलिए ये मीन लग्न का जातक बना। और ये 12th राशि जो है वो आप जानते हैं कि ज़ोडिएक की 12th राशि है या ब्रह्मांड की 12th राशि मीन राशि है। और ये जलीय राशि है, देखिए ये वायु तत्व राशि है, ये क्या है, वाटरी जलीय तत्व राशि है। जलीय तत्व राशियाँ 4, 8, 12 3 राशियाँ होती हैं, 3 नंबर की राशियाँ, ये 12 नंबर एक जलीय तत्व की राशि है और उत्तर दिशा की स्वामी है। ये पश्चिम दिशा की स्वामी है, ये उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन की स्वामी है। और इनके लॉर्ड जो हैं वो शुक्र होते हैं, देखिए सॉरी, इनके लॉर्ड जो हैं बृहस्पति होते हैं, और शुक्र इसमें उच्च के हो जाते हैं, एग्जल्टेड। ये 12 नंबर राशि में शुक्र एग्जल्टेड या उच्च के हो जाते हैं और बहुत बढ़िया फल देते हैं फिर। और इनके लॉर्ड जो हैं वो बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। तो ये 12 नंबर राशि में इस लग्न में देखिए ये योग कारक हो जाएंगे। ये चूँकि बृहस्पति लग्नेश भी बन रहे हैं, दशमेश भी बन रहे हैं, तो इस लग्न की कुंडली में बृहस्पति बहुत ही बढ़िया होते हैं और वो योग कारक हो जाते हैं। क्लियर, ये शरीर के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शरीर में जो दोनों चरण हैं, पैर हैं, फुट हैं, यानी दोनों चरण फीट को रिप्रेजेंट करते हैं, चरण को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। और ये इनका आकार जो है ऋषियों ने देखा कि 2 मछलियां हैं, जैसे 2 मछलियां आपस में हैं मिली हुई, और एक के मुंह में दूसरे की पूंछ है, इस तरीके से एक के मुंह में दूसरे की पूंछ रहती है, तो 2 मछलियां का आकार ऐसा आकाश में दिखाई देता है। इस तरीके की इनकी आकृति बनती है। अब ये मीन लग्न का जातक जो है देखने में कैसा होगा, तो ये बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी होती है इनकी, या तो मीडियम हाइट के या मीडियम से थोड़ा सा कम हाइट के भी रहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्शन का बहुत फेयर गोरे रहते हैं। और इसके अलावा इनकी आइज़ बहुत सुंदर होती हैं। और ये थोड़ा इनकी थोड़ी जिसको कहते हैं या चिन में जो है थोड़ा सा कभी गड्ढा होता है। एक ये इनकी पर्सनैलिटी है। तो ओवरऑल ये मतलब ये और पर्सनैलिटी इनकी बहुत ही सुंदर होती है देखने में, आइज़ बहुत सुंदर, और ये कॉम्प्लेक्शन फेयर और मीडियम हाइट या मीडियम से थोड़ी कम हाइट के रहते हैं, और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव सुंदर दिखाई देते हैं। अब इस व्यक्ति के कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। ये व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, मेमोरी बहुत ही बढ़िया शार्प होती है मेमोरी, और ज्ञान के भंडार, क्योंकि ये बृहस्पति जो हैं ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं,
है ना। तो संतान के कारक हैं, सारे गुण इस व्यक्ति के अंदर बृहस्पति के आ जाएंगे। तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज्ञानी, और मेमोरी बहुत ही शार्प, और इसके अलावा बहुत रिच, क्योंकि बृहस्पति जो धन के कारक हैं, तो धन, वैभव और से संपन्न रहते हैं, सुखी और सफल होते हैं जीवन में, और सम्मान इनको मिलता है, और समाज में आदरणीय होते हैं, और बहुत ही यशस्वी और ऐश्वर्यवान होते हैं। ये बहुत बढ़िया लग्न मानी जाती है। और ये चिंता रहित रहते हैं, अपना जीवन चिंता रहित, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, और बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि उस लेवल पहुंचने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत ही हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस भी होते हैं, और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और ये समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, और हर समय आपको बिज़ी दिखेंगे, हर समय ये आदमी बिज़ी दिखेगा, और ये समय इनका वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। और ये रिलीजियस माइंडेड होते हैं। देखिए बृहस्पति जो है वो धर्म से रिलेटेड है, धर्म गुरु हैं, या देवताओं के गुरु और सारे ग्रहों के राजगुरु हैं। तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही रिलीजियस माइंडेड होता है, और धर्म में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, और ये इनको जो और चीज़ों में इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक, तमाम तरह की आर्ट्स, पेंटिंग और में इनको इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा ये कवि बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। इनको स्विमिंग, तैराकी में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये वाटरी राशि है देखिए। और इसके अलावा ये वाटर गेम्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छे टीचर, क्योंकि इतना ज्ञान है इनके अंदर, तो बहुत अच्छे टीचर, ये पढ़ाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे टीचर। और इसके अलावा अकाउंटेंट, क्योंकि धन से रिलेटेड है, तो अच्छे टीचर, अकाउंटेंट, नर्सेज, और इसके अलावा ये लाइजन ऑफिसर बन सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड है इनके लिए, ये किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और इनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और बहुत फेमस होते हैं इनके फ्रेंड्स। ऑर्डिनरी लोग इनके फ्रेंड्स बनते ही नहीं, और इनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। और लेकिन इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है कि शत्रुओं को भी अपने व्यवहार से और अपने अच्छे व्यवहार से ये मिला के रखते हैं, और कहीं कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आती। इनकी कन्याएं ज़्यादा होती हैं, पुत्र कम होता है। और ये जलीय राशि है, देखिए 12 नंबर मीन राशि, इसलिए ये शराब से भी एडिक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स के बीच में बैठ के शराब पिएं, और एक एडिक्शन शराब से भी इनको हो सकता है। इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आती है, इनकी मैरिज में प्रॉब्लम डेफिनेट आती है। और कभी कभी या तो 2 मैरिज हो, या फिर कोई मैरिज के बाद भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका चलता है इस तरीके से, और ये प्रॉब्लम है इनके साथ मैरिज वाली। इसके अलावा ये बचपन में कई बार इनके साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये लेकिन बच जाते हैं उसमें। और इनको कोई रोग जल्दी होता है तो जल्दी तुरंत ठीक भी हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। और अगर लग्नेश कमज़ोर है, ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, मारक है बृहस्पति, या कुछ और प्रॉब्लम है, उस केस में ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति पेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इनको वेरिकोज वेंस एक होती है जिसमें वेंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो वेरिकोज वेंस की शिकायत, या ग्विनी वर्म, एक डिसीज़ है ग्विनी वर्म की, इनको शिकायत हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताया मीन लग्न के बारे में। और कुंभ लग्न के जातक के बारे में, तो कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस लग्न और पिशीज या मीन लग्न के जातक के बारे में बताया कि ये इनका लुक कैसा है, देखने में कैसे हैं, और इसके अलावा इनके तमाम कैरेक्टर्स, और ये क्या क्या चीज़ लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, किन सब्जेक्ट्स में ये माहिर हो सकते हैं, किसको अपना कैरियर बना सकते हैं। तो तमाम चीज़ें, और इनके लग्नेश कमज़ोर होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, सब कुछ बताया आपको। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से देखें। तो ये हमने अभी तक ये आज जो है सारे ऑल 12 लग्न कवर कर दिए हैं। मेष से स्टार्ट किया था, मेष से लेके, और मीन लग्न के जातक के बारे में पूरा डिटेल्स बताया आपको। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ये अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स में, खुद अपने आप को भी आप देखिए कि आपकी लग्न क्या है, और आपको जो हमने बताई बातें उससे टैली करती हैं, या किस हद तक टैली कर रही हैं। सब कुछ टैली करेंगी, देखिएगा आप इसमें। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, और इसको आप ध्यान से देखें। और किसी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे लेक्चर्स एक के बाद एक आपको मिलते जाएं, और आप टॉपिक्स को आसानी से समझ लें, और आपको ये सब्जेक्ट आ जाए। थैंक यू।